So hello everyone, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So my name is सौरभ पांडे एंड एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वो रिलेटेड है लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। लैंग्वेज के कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना आईएएस का मेंस का जब आंसर लिखते हैं तो आपको किस भाषा का चयन करना चाहिए, और क्या ये पॉसिबल है कि आप एक से ज़्यादा भाषा का चयन कर सकते हैं अपने आईएएस के मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करने में। अब जिन्होंने मेंस दे रखा होगा मे बी वो अवेयर हो, जिन्होंने मे बी मेंस ना दिया हो या एकदम बिगिनर्स हैं तो मे बी वो अवेयर ना हो, ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो अभी पीछे जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है उस पर ये क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से आपको हो जाएगी। और ये 2018 का जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वहीं से ये जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट आपके लिए है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम आईएएस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी आंसर राइटिंग के लिए हम किस भाषा का चयन करें, या जो इंटरव्यू देना है वो किस भाषा में हमें देना चाहिए, तो इस पर कई बार डिबेट और डिस्कशन होता है। कई बार देखा देखी में हम क्या करते हैं कि सपोज़ आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आप सोचने लगते हैं कि लेट्स राइट आईएएस मेंस सारे पेपर्स हम इंग्लिश में लिखें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक एक साल एक थे जिन्होंने रैंक 74 स्कोर की थी, तो उन्होंने मतलब अपना जो उनका जो ऑप्शनल था वो हिंदी से रिलेटेड था, मतलब आई थिंक हिंदी लिटरेचर था, और जीएस उन्होंने इंग्लिश में लिखा बट ऑप्शनल हिंदी में लिखा, ऐसा भी किया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कई बार ऐसा जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो हमेशा नहीं होता है। तो कई बार ये सोचा जाता है कि ठीक है, जो खास तौर से हिंदी माध्यम से, कि चलो अपनी भाषा को चेंज करता है और इंग्लिश में लिखता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस टाइप का जब आंसर हम लिखते हैं तो जिस टाइप का एक शब्दावली होती है या एक विचारों का कनेक्टिविटी होती है वो उतनी अच्छी तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी नई भाषा को ऑप्ट करता है। वो बहुत आसान नहीं होता है, कई लोग कुछ मेहनत करके कुछ करके कर लेता है, बट जनरली अगर आप जैसे सपोज़ करो आप बहुत अच्छा लेखन या बहुत अच्छा लिखते हैं अपनी भाषा में, चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज हो या हिंदी भाषा में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और आप सडनली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो क्वालिटी लिखने की वो आप अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है, इसमें कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मतलब ये सोचना नहीं है कि यार अगर मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में ये जो शेड्यूल 22 के अंदर जो भाषाएं मेंशन्ड है या हिंदी भाषा में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि आप कंटेंट को किस प्रकार से लिखते हैं भाषा का इस्तेमाल करके। अब वो डिपेंड आपका सिलेक्शन कंटेंट पे निर्भर करता है, ना कि भाषा पे करता है। अब वो अगर एक भाषा आप थोड़ा सा कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश से कंफर्टेबल है, तो उसका सिर्फ उपयोगिता आप इतना कर सकते हैं कि ठीक है इंग्लिश भाषा है तो लेट्स व्हाट वी कैन डू इज़ कि इंग्लिश पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो दूसरे भाषाओं में जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है वो कम है। जैसे न्यूज़पेपर ही अगर आप देख लो, न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करो, बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आई टेक द हिंदू सेशन, आप जरूर से ज़रूर देख सकते हैं, इस चैनल के अंदर आपका है। तो पॉइंट क्या आपको देखना है कि पॉइंट जो आपके मन के अंदर क्लैरिटी होना चाहिए वो ये है कि भाषा मुझे अपने आईएएस के जो मेंस हैं उसमें वही अपनानी है जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, और यूपीएससी इस चीज़ के लिए आपको और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी 2018 के बाद से दे रही है। और ये नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि 2018 का यूपीएससी का ही नोटिफिकेशन है जिस पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, और ये बहुत ही छोटा सा है, जैसा मतलब ढूंढेंगे तो इतना आसानी से मिलेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे क्या बातें हैं थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि एक क्लैरिटी रहे और ये चीज़ आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो जब आप यूपीएससी का पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू होंगे तो यूपीएससी ने देखो क्या क्वालिफाई मतलब कैसे चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं। तो यू आर अवेयर कि एक तो प्रीलिम्स होता है जो कि अगेन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो फिर मेंस होता है। मेंस के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक पेपर लाइक फॉर एग्जांपल पेपर ए है, एक पेपर बी है, ये है जो पेपर ए और बी है ये क्वालिफाइंग है, जो आपको हिंदी इंग्लिश के दो पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, वो पेपर ए और पेपर बी है जिसमें मिनिमम आपको 25% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। फिर आपके पास पेपर होता है पेपर 1 to 5, एक पेपर होता है, और दूसरा आपके पास जो होता है वो आपका ऑप्शनल पार्ट होता है। ये दो चीज़ें,
अब जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो ये डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या पेपर जो है वो पेपर 1 to 5 की अगर हम बात करें, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पेपर 1 to जो 5 है वो आप लैंग्वेज 1 में लिखें और ऑप्शनल जो है वो आप लैंग्वेज 2 में लिखें, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये बिल्कुल अलाउ यूपीएससी ने कर रखा है। जिनको नहीं पता है, पता होना चाहिए आपको। बट यहाँ पे जो एक क्लैरिटी आपको रखनी है कि जब हम पेपर 1 to 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएस के 4 पेपर और एसे का पेपर है। ये तो चीज़ें हो गई एक तरफ, ध्यान से समझना इस बात को कि एक तरफ आपके जीएस का पेपर है और एसे का पेपर है। तो जीएस का पेपर और एसे का पेपर, ये मानकर चलिए कि ऐसा अलाउड नहीं है कि आप जीएस का पेपर और एसे का पेपर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे लिख सकें। और जब हम यहाँ लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो जो 22nd शेड्यूल के अंदर भाषाएं हैं प्लस इंग्लिश है, उन लैंग्वेजेस में ही आप अपनी आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान में रखना है कि जीएस और एसे को दो भाषाओं में नहीं लिखा जा सकता। जीएस और एसे एक भाषा में और ऑप्शनल दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखो स्पेसिफाइड कर रखा है, वो जब हम लाइन अभी रीड करेंगे तो वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ को पता है कि ठीक है, अगर आप अपने जीएस और सपोज करो जीएस और ऐसे को आप एक भाषा में लिखते हैं और ऑप्शनल को आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। बाकी पेपर ए और बी का आपको क्लैरिटी होगी कि क्वालिफाइंग पेपर है। मान लो इंग्लिश आप है तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखना है, उसका 25% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। और पेपर ए जो आपकी हिंदी है या दूसरे उसमें रीजनल भाषा है तो उसमें ही आपको लिखना पड़ेगा। तो तभी आप अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, कुछ केस में एक्सेप्शन भी इसमें दे रखा है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस बारे में जो कि यूपीएससी ने हाईलाइट किया। इसको रीड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या बातें मेंशन है, इसको ध्यान से देखना है। पहले देखो क्या लिखा, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स ए एंड बी। तो मैंने आपको यह बताया कि पेपर ए एंड बी मतलब यहाँ जो क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश वाला पेपर होता है वो है इन एनी ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन इंग्लिश। मतलब सारे जो पेपर्स हैं, पेपर जो जीएस है, ऑप्शनल है, ऐसे है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है प्लस इंग्लिश में या इंग्लिश में। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन हुई है इसमें। ये दूसरा जो चीज़ आपका हाईलाइट किया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग दिस द कैंडिडेट विल हैव द चॉइस टू राइट द ऑप्शनल पेपर इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब ये जो कैंडिडेट हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने ऑप्शनल पेपर को इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऑल्सो इफ़ कैंडिडेट ऑप्ट टू राइट, मतलब यह ध्यान समझना, यहीं पे सारी चीज़ें हैं कि जो कैंडिडेट है वो इंग्लिश में ऑप्शनल पेपर अपना लिख सकते हैं। दे हैव द राइट टू राइट ऑप्शनल पेपर इन इंग्लिश ऑल्सो। अगर कैंडिडेट ऑप्ट करते हैं कि वो लिखें पेपर 1 to 5, 1 to 5 यहाँ मतलब हो गया कि जीएस के 4 पेपर प्लस ऐसे, तो जीएस के 4 पेपर और प्लस ऐसे इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब आप अगर पेपर 1 to 5 जीएस और ऐसे को किसी भी भाषा में लिखते हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, या इंग्लिश में आप लिखते हो, इंग्लिश है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इंग्लिश में ये लिख रहे हो तो वो लिख रहे हो, तो इसमें तो कोई चॉइस की बात नहीं। बट हाँ, 8th शेड्यूल में जो भी भाषा है, इवन आप चाहें तो सपोज करो पेपर 1 to 5 हिंदी में लिख रहे हैं और ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकता है। तो ये चीज़ जो है एक तरीके से अलाउ की आपकी गई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू का तो आप सभी को पता है, यू ऑल आर अवेयर इन केस ऑफ इंटरव्यू में आप सभी को पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी भाषा चूज़ कर सकते हैं उसमें इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पे जो एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बनती है। ठीक है, जो क्लैरिटी आपके पास जो है वो होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आपके पास ये होनी चाहिए कि अगर जीएस और एसए की बात किया जाए तो जीएस और एसए को आपको एक ही भाषा में लिखना है। ठीक है, मतलब इनकी भाषा अलग अलग नहीं हो सकती। और ऑप्शनल को अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लो अगर आपने इसको हिंदी में लिखा है तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये चीज़ आपकी अलाउड है। ठीक है, दिस इज़ अलाउड। ये चीज़ आपकी अलाउड है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपकी अलाउड है। तो ये थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आपके पास है
तो इसका बेनिफिट यही होता है कि जिनको थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर लगता है, कई बार लगता है ना कि यार ये लैंग्वेज का बैरियर है, तो मतलब कोई लोग ऑप्शनल में कंफर्टेबल होते हैं, दे कैन गो विद मतलब कुछ टेक्निकल ऑप्शनल है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं लिखने में, तो मतलब मैथमेटिक्स है या कुछ ऐसा, तो वो इंग्लिश में लिख सकता है। और अपने जो दूसरा मतलब हिंदी में दे आर परफेक्ट, अपने रीजनल लैंग्वेज में जीएस और ऐसे लिखना चाहता है तो दे कैन डू इट। तो ये चीज़ें अलाउ की गई है। और ये जो चेंज है ना, इस चेंज के बारे में मे बी बहुत क्लैरिटी ना हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इन ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, तो उसको क्लियरली आपको जो है हाईलाइट कर देना चाहिए। और ये ऑप्शन का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, बट इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी के तहत ही करना है। ये तभी यूज़ करना है जब आपको लगता है कि हाँ मैं अपने मतलब जो भी भाषा है जो कि 22nd शेड्यूल के अंदर मतलब जो आपके एट्थ शेड्यूल के अंदर जो मेंशन है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो 8th शेड्यूल के अंदर जो भी भाषाएं मेंशन है उसमें आप बेटर वे में जीएस और ऐसे को आप लिख सकते हो, और ऑप्शनल के लिए आप इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको जो है वो होना चाहिए। आई होप ये क्वेरी आपको थोड़ा सा एड्रेस हुई होगी, ठीक है। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत अल्टीमेट आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है। अगर आज इस दिन सेशन देख रहे हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जीएस प्लस ऑप्शनल आप अनअकैडमी से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो आई एम टेकिंग प्लस मैथ्स, सोशियोलॉजी, पीएसआर, पबेड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे ऑप्शनल्स हैं आपके पास। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। इस कोड को यूज़ करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अभी 50% ऑफ भी है, 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी है। मतलब 1 साल के लिए जुड़ते हैं तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 18 मंथ्स टोटल हो जाएंगे। तो ये अमाउंट में आप पूरा 18 मंथ्स तक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड अगर आपसे पूछे तो कोड आपको यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।